सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों से गलती होगी। एक तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन निकालने में गलती होगी, बाकी तो आई थिंक इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसको क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है, आंसर करने से पहले निकाल के दूंगा, तो समझ लेना कैसे निकालिए। ठीक है, तो देखो भाई, पहले आइटम्स समझा देता हूँ कौन सी कहाँ जाएगी। और ये जो स्टार दिख रहे हैं ना यार, आप लोगों को ये जो स्टार दिख रहे हैं, ये स्टार वो हैं जिन पे एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक पेज पे नहीं गिवन है नए एडिशन में। तो जिस न्यू एडिशन से मैं करा रहा हूँ, इसमें आपका जो क्वेश्चन है आधा क्वेश्चन अगले पेज पे, तो इस पेज पे मैंने पहले ही स्टार लगा दिए ताकि हाँ ये एडजस्टमेंट है, हमें याद रहे। तो ये स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये अपना ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। फर्नीचर, ये डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की वजह से ये P&L में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, वैसे ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट ये एडजस्टमेंट है तो P&L में भी जाएगा। डेटर्स आपको पता है बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरीज ट्रेडिंग, बैड डेट्स P&L, परचेजेस ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L, टेलीफोन चार्जेस P&L, जनरल एक्सपेंस P&L, पोस्टेज P&L, रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न होता है, ट्रेडिंग में जाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, याद रखना। इंश्योरेंस प्रीमियम अपना क्या होता है, P&L हमारा खर्चा है, स्टार है मतलब एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग, कमीशन, अब याद रखो ये कमीशन कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो ये डेबिट में लिखा है। इनका क्या मतलब है, डेबिट कॉलम में आपको जो भी आइटम मिलेगी वो या तो एसेट होगी या फिर वो एक एक्सपेंस होगा। ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। क्रेडिट में जो भी आइटम गिवन होगी या तो वो कोई लाइबिलिटी होगी या फिर वो कोई इनकम होगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ कुछ नहीं मिलेगी। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, कमीशन क्या होगा, इनकम होगा, तो ये कहाँ जाएगा, P&L में, लेकिन इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, ये आपका परचेजेस रिटर्न होता है, ट्रेडिंग में जाएगा। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, कैपिटल, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और एक बार ये प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 15 लाख यहाँ पे लिखा है, ये अपने दिमाग में रखो। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कितना लिखा है, 15 लाख रुपए लिखा है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ और ये फिगर बस अपने दिमाग में रखना। और रेट एडजस्टमेंट्स देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा एंड बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। ये आउटस्टैंडिंग वाले भी हम कई बार ही कर चुके हैं अब तक, पिछले क्वेश्चन में वेजेस, सैलरी, ये भी बार बार ही कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन निकालना है सभी फिक्स्ड एसेट्स पे। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे जो लंबे समय के लिए बिजनेस में, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे फर्नीचर हो गया, P&L, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स होती है जिन पे आपको मेंशन नहीं कर रहा कि कौन सी वाली, जो भी आपको पिछले पेज पे ट्रायल बैलेंस में लिखी थी उन पे आपको लगानी है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ इंटरकनेक्टेड है, थर्ड और फोर्थ इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ये समझना है, प्लांट एंड मशीनरी आपको क्वेश्चन में पिछले पेज पर लिखी थी 15 लाख की, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बना है साल के एंड में, तो साल के एंड में हमें पता है कि मेरे पास 15 लाख रुपए की मशीनरी है, लेकिन वो ये बता रहा है कि इसमें से 1 लाख की मशीनरी हमने इस साल खरीदी थी 1 अक्टूबर को। तो आपको ये समझना है कि अगर मैंने 1 लाख की खरीदी है अक्टूबर 1 को, तो बाकी कब खरीदी, तो बाकी की कोई इन्फो नहीं है, तो बाकी मेरे पास साल की शुरुआत से पड़ी थी। तो अगर मेरे पास साल के एंड में 15 लाख का माल है, साल के एंड में मेरे पास अगर 15 लाख रुपए का माल पड़ा है और साल के बीच में मैंने सिर्फ 1 लाख का खरीदा है, तो यानी कि मेरे पास साल की शुरुआत में 14 लाख रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी पड़ा था, क्योंकि साल की शुरुआत में 14 लाख का था। फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का और ख़रीदा, फिर ऐसे करके मेरा साल एंड हो गया होगा। तो मार्च 31 को मेरे पास टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितनी रही होगी, 15 लाख रुपए की रही होगी। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि डेप्रीसिएशन आपको इसी लॉजिक के हिसाब से लगानी है। तो अब आपको ये समझना है, मान लो ये 2 अलग अलग मशीनरी है, एक इसको मान लो M1 मान लो, और ये जो 1 लाख की बाद में खरीदी है इसको हम लोग सेकेंड मशीनरी मान लेते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का रेट आपको कितना बताया जा रहा है क्वेश्चन में, 5%।
तो जो साल की शुरुआत में थी इसका डेप्रीसिएशन कितना होगा भाई, 14 लाख इंटू 5/100, ठीक है, तो ये आएगा 70,000 रुपीज़। ये जो हमने आधे साल की खरीदी है तो इस पर टाइम फैक्टर लगाना है कि 1 लाख की मशीनरी मैंने खरीदी, इसका 5% मैं निकालूंगा और अक्टूबर से मार्च तक महीने गिनो, तो अक्टूबर को भी काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, जैन फेब मार्च 3 महीने और, तो टोटल ये 6 महीने हो गए। तो इंटू 6/12 भी कर लेना, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 2500। तो टोटल कितना हो गया भाई, 70,000। पूरी प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 70,000 प्लस 2500, यानी कि इसका जो टोटल डेप्रीसिएशन होगा इसका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 72,500, इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो 15 लाख रुपए वाली मशीनरी पे इतना डेप्रीसिएशन आपको निकालना है। और ये फिगर जो है ये आपकी जाएगी P&L अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो ये मेन एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन की। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन है 2,50,000 का, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ सेल्स, ठीक है, तो बाय सेल्स, और मुझे यहाँ तक ध्यान है इसमें मुझे सेल्स रिटर्न भी गिवन है क्वेश्चन में, तो इंटरनली सॉल्व करेंगे, ये आएगा 22,78,000 रुपीज़। और सेल्स रिटर्न ढूंढते हैं भैया, ये हमारे को कितने की गिवन है, ठीक है, तो ये मुझे गिवन है 9,000 रुपये की, ठीक है, तो ये माइनस करेंगे 9,000 रुपये, तो 22,78,000 में से 9,000 गए तो 22,69,000 के ये हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ लिखा। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मैं एडजस्टमेंट से देख लेता हूँ सीधा 70 के, ठीक है, ये आएगा 70,000, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा। इसके बाद मेरे को डेबिट पे वापसी आना है। फॉर्मेट याद रखना, परचेजेस पहले लिखेंगे, फिर परचेजेस रिटर्न, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड्स बताया गया है। तो परचेजेस मैंने देखा ये 12 लाख रुपए का है, और परचेजेस रिटर्न जो है ये मेरे को गिवन है 10,000 रुपये का, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ माइनस किया, तो 11,90,000 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वेजेस, और वेजेस से याद आया मुझे कि इससे रिलेटेड मुझे एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस देखो भाई, सबसे पहले 1,20,000 की ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एडजस्टमेंट 6,000 की गिवन है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में, तो 1,26,000 की मेरे पास वेजेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे को क्या क्या चीज़ें गिवन है वो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो और एक बार ये ट्रेडिंग पे नज़र मारते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग अपना आंसर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं भाई, हमने कोई भी आइटम स्किप नहीं करी है। तो क्रेडिट साइड का मैं यहाँ पे टोटल करूँगा, ये बड़ी साइड है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, तो ये मेरा आ रहा है 23,39,000 रुपीज़। तो बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी करेंगे, 23,39,000 रुपीज़। बड़ी साइड में से तीनों आइटम्स को मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट CD, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और इसमें से ये तीनों आइटम सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये तीनों का टोटल है 15,66,000, तो इसमें से ये तीनों आइटम्स में सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरा आंसर जो है वो आएगा 7,73,000 रुपीज़। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जैसे डेप्रीसिएशन चैप्टर में CD को साइड चेंज करके BD लिखते थे, तो सबसे पहले तो ये काम करो, और उसके बाद मैं यहाँ पर P&L अकाउंट अपना बनाना स्टार्ट करूँगा, तो इसका अमाउंट भी कॉपी करो, 7,73,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका P&L अकाउंट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक एक करके हम P&L की सारी आइटम्स लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगानी है, क्योंकि सबसे पहले फर्नीचर दिख रहा है मुझे, तो डेप्रीसिएशन बोल रहा है 5%, तो एक तो ये फर्नीचर है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, तो 80,000 का 5% कितना होता है, 8,000 10%, तो उसका आधा कर देंगे तो 4,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का तो मैंने वर्किंग नोट में आपको पूरा करके समझाया था, तो 72,500, ठीक है। और कोई मेरे पास फिक्स्ड एसेट दिख नहीं रही है, तो ये हो जाएगा 76,500 रुपीज़, ठीक है। ये वर्किंग नोट में मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कशन में समझाया है, अगर स्किप करें तो पीछे जाओ, जब मैं बुक खोली हुई थी ना जिस पार्ट में, वहाँ समझाया, तो इसको वहाँ जाके देखो। इसके बाद हम देखते हैं भाई, हमारे पास है सैलरीज P&L में आता भी, मैंने शायद गलती से ट्रेडिंग बोल दिया था क्वेश्चन समझाते हुए। सैलरीज आपका P&L में आएगा, और इससे रिलेटेड मुझे एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो सैलरीज जो है वो 2 लाख की गिवन है ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट गिवन है 14,000 की, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,14,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आपको गिवन है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स भी यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बैड डेट्स गिवन है मुझे 10,000 की, तो इसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट करा। फिर मेरे को दिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, धड़ाधड़ बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
ये 12,000 के हैं, कॉपी पेस्ट करते जाओ यार, जस्ट कुछ करना नहीं है इसमें तो। फिर टेलीफोन चार्जेस, ये भी कॉपी पेस्ट कर दो, 24,000 रुपये। फिर जनरल एक्सपेंस हैं 30,000 के, जनरल एक्सपेंस हैं 30,000 के, तो ये भी यहाँ लिख दिया। फिर हमें गिवन है पोस्टेज एक्सपेंस, देखो कितने सारे ऐसे ही गिवन है, मतलब कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को ना कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये 18,000 के पोस्टेज एक्सपेंस लिखे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे मैंने स्टार बनाया था, स्टार मतलब एडजस्टमेंट है, तो इसमें प्रीपेड है अपना 2,000, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 है, जिसमें से 2,000 मैंने अगले साल का पे कर दिया, तो माइनस कर देना प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यानी कि मेरे को कितना पे करना है, इस साल का मेरा जो पे हुआ है वो 13,000 है, 2,000 तो मैंने अगले साल का भी पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट साइड में कमीशन, तो कमीशन इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो बाय कमीशन, ठीक है। ये कमीशन रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट में लिखा है, तो ये 5,000 रुपये हो जाएगा। फिर हमारे को और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एक बारी मैं वेरीफाई करता हूँ कोई आइटम छूट तो नहीं गई है या कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई है, उसके बाद हम लोग अपना आंसर मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। ऑलराइट, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ, तो ये मेरा आ रहा है, इन दोनों को जस्ट ऐड करना है 7,78,000 रुपीज़, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल मैं इधर कॉपी पेस्ट करूँगा 7,78,000 रुपीज़। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है P&L दिख रहा है, और कमाई ज़्यादा है खर्चों से, तो अपना आंसर आएगा नेट प्रॉफिट, और यहाँ लिख देना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको हमें कैपिटल अकाउंट में भेजना होता है, तो पूरी लैंग्वेज लिख लेना और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो 7,78,000 में से सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन सबका खर्चों का टोटल आ रहा है 3,97,500, इसका खर्चों का टोटल आ रहा है इतना 3,97,500। तो 778 में से ये माइनस करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,80,500 रुपीज़। तो ये चीज़ जो है, ये फिगर जो है, ये अपनी बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये आपका P&L अकाउंट रेडी है। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता हूँ, क्योंकि ये रह जाता है नहीं तो लिखना, तो ये लिखेंगे 70,000 रुपीज़। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई क्या क्या आइटम आएगी। फर्नीचर लिखिए ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले, तो फर्नीचर में से मुझे डिप्रीसिएशन हटानी है। फर्नीचर 80,000 का है, 4,000 यानी कि 5% जो डिप्रीसिएशन थी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 76,000 रुपीज़, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख का था, ठीक है, 15 लाख का था, इसका भी डिप्रीसिएशन हमने निकाला है, ठीक है, तो वो भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वो था 72,500 रुपीज़, ठीक है। तो 15 लाख में से ये कितना आएगा, 14,27,500 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो ये इतना होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो वो मैं बाद में चेकआउट करता हूँ, ठीक है। अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को दिख रहे हैं डेटर्स, तो डेटर्स मैं जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दूंगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3 लाख के डेटर्स हैं वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिए। फिर वेजेस की एडजस्टमेंट है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 6,000 की, वो लाइबिलिटीज़ है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी लगे हाथ लिख लेते हैं भाई, फिर ये रह जाएगा, तो ये 14,000 मैंने इसको भी यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास गिवन है नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाली चीज़ जो हमें लिखनी है। एडजस्टमेंट तो नहीं है, लास्ट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो वो लिखते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये 25,000 और 4 लाख आ रहा है, तो 25,000 रुपये ये इधर हो गए, 4 लाख रुपये ये इधर हो गए, ठीक है। तो ये ज़रा मैं डार्क कर लेता हूँ, तो कैश एट बैंक मैंने लिख दिया 4 लाख रुपये का। उसके बाद मेरे पास है क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो मैं क्रेडिटर्स लिख लेता हूँ। क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी में आएंगे 4 लाख रुपये के, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे कैपिटल, तो कैपिटल मेरे पास बताई गई है 15 लाख रुपये की, ठीक है। तो 15 लाख की मेरे को कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है, इस क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधा अपना नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है 380,500, तो 380,500 ये 15 लाख में ऐड हो रहा है, तो ये 18,80,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस वो रह गया, तो वो लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। एक बार ये सारी एडजस्टमेंट्स पे नज़र मारो कहीं कुछ रह तो नहीं गया, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ स्टिल अगेन कुछ रह तो नहीं गया, अदरवाइज हम टोटल करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। ऑलराइट, तो टोटल वगैरह हम लोग करेंगे तो हमारा सारा ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। लाइबिलिटीज़ का टोटल मैं सजेस्ट करता हूँ वैसे पहले करने का, तो 23,05,00,500 आएगा, सेम टोटल आपका इधर आएगा।
और आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं रजिस्टर में लिख रहा हूँ, सेम टू सेम जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर है, आप जल्दी जल्दी आके फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करता हूँ, और इवन कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो तो वहीं पर मैं पहले अपडेट करता हूँ। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में बताओ। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।